है और उसकी प्राप्ति है। हे प्रभु, मुझे अपने शांति का साधन बना। हम इस भाव को स्मरण करते हुए आइए इस गीत प्रभु के माध्यम से अपने निडर परिवार और समाज से अज्ञानता, घृणा, स्वार्थ, ईर्ष्या और अन्याय के अंधकार को दूर करने, प्रेम, शांति और सेवा का प्रकाश फैलाने का संकल्प लें। मैं पुनः स्वामी जी से नमन निवेदन सभी तालियां बजाएं। धन्यवाद स्वामी। आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। परम आदरणीय धर्माध्यक्ष विनय कंडोला, कुटी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, अति माननीय फादर मनोज बेंगतानम TOR प्रोविंशियल सन फ्रांसिस प्रोविंस रांची, अति माननीय फादर मनोज कुल्लू विगत प्रोविंशियल सन फ्रांसिस प्रोविंस रांची, श्रद्धेय पुरोहित भाइयों, श्रद्धेय धर्म बंधुओं, श्रद्धेय धर्म बहने, OFS के सदस्यगण, विभिन्न पल्लियों से आए कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ के सदस्यगणों, बनोरा पल्ली के सम्मानित कैथोलिक सभा, महिला संघ तथा युवा संघ के सदस्यगणों एवं ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लासपूर्ण है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आप सबका स्वागत कर सकूं। आज संत फ्रांसिस पल्ली बनहोरा असीसी के संत फ्रांसिस का स्वर्गगमन की 800वीं जयंती अर्थात जुबली मना रहा है। इस पुनीत अवसर पर आपका उपस्थिति हमारे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह अथाह आकाश, यह स्वर्णिम सूर्य, यह शीतल चंद्रमा, यह बहती नदियां, यह हरियाली से ढकी पृथ्वी, सब कुछ ईश्वर की प्रेममयी रचना है। किंतु आज वही संसार अशांत है। जहां प्रेम होना चाहिए
वहां घृणा है। जहां भाईचारा होना चाहिए वहां विभाजन है। जहां विश्वास होना चाहिए वहां भय है। जहां जीवन होना चाहिए वहां युद्ध की विभीषिका है। मनुष्य ने विज्ञान में प्रगति की, किंतु अपने हृदय की शांति खो दी। वह ऊंची ऊंची इमारतें बना सका, किंतु प्रेम से भरे रिश्ते नहीं बना पाया। वह अंतरिक्ष तक पहुंच गया, किंतु अपने ही भाई के हृदय तक पहुंचने में असफल रहा। ऐसे ही एक समय जब यूरोप युद्धों, सत्ता संघर्षों और वैभव की अंधी दौड़ में उलझा हुआ था, तब परमेश्वर ने एक साधारण युवक को चुना। एक ऐसा युवक जो धनवान था, जो उत्सवों का प्रिय था, जो वीर सैनिक बनने का सपना देखता था, परंतु जिसे परमेश्वर ने शांति का दूत बना दिया, वह युवक था फ्रांसिस असीसी का फ्रांसिस। संत फ्रांसिस असीसी का जीवन त्याग बेइंतहा मोहब्बत और इबादत की एक बेहद खूबसूरत दास्तान है। उनका जन्म सन 1181 में इटली के असीसी शहर में हुआ था। फ्रांसिस एक बेहद अमीर कपड़ा व्यापारी के बेटे थे और उनका शुरुआती जीवन ऐशो आराम, बेपरवाही और दुनियावी खुशियों में गुजरा। असीसी का राजकुमार कहलाए जाने वाला युवक फ्रांसिस। जवानी के दिनों में फ्रांसिस में एक सिपाही बनने और नाम कमाने की सख्त चाह थी। दौलत थी, शोहरत थी, पर आत्मा में गहरा अंधकार था। एक जंग के दौरान उन्हें बंदी बना लिया गया और वे काफी बीमार पड़ गए, पर इसी कैद ने उसके आत्मा के आजाद होने का रास्ता खोला। बीमारी के दौरान उनका दिल दुनियावी रंग रूप से उकता गया।
एक दिन सेंट दमियानो के जर्जर गिरजाघर में प्रार्थना करते वक्त उन्हें ईश्वरीय आवाज सुनाई दी, फ्रांसिस, जाओ और मेरे ढहते हुए घर को संभालो। इस रूहानी पैगाम के बाद फ्रांसिस का जीवन पूरी तरह बदल गया। जब उनके पिता ने उनके इस नए रास्ते पर ऐतराज जताया और जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी, तो फ्रांसिस ने सरेआम अपने महंगे कपड़े तक उतार कर पिता को लौटा दिए। उन्होंने कहा कि अब से उनके सिर्फ एक ही पिता हैं, ईश्वर। उन्होंने फकीरी और सादगी की राह चुनी। वे फटे पुराने कपड़े पहनते, गरीबों और कोढ़ के मरीजों की खिदमत करते और ईश्वर का संदेश फैलाते। जब संत फ्रांसिस ने ईश्वर के प्रेम को जाना, तब उन्होंने केवल मनुष्यों को ही नहीं, बल्कि सूरज, चांद, हवा, जल, धरती, पक्षियों और हर जीव को अपना भाई बहन कहा। सारी सृष्टि बन गई उनका परिवार। भाई सूरज, बहन चांद, सब है प्रभु की पहचान। धरती माँ और नभ महान, मिलकर गाए प्रभु का गान। भाई सूरज, बहन चांद, प्रेम बने हर एक इंसान। सारी सृष्टि एक परिवार, महिमा गाए बारंबार। भाई सूरज देता उजियारा, प्रभु का प्रेम है सबसे प्यारा। बहन चांदनी शीतल छाया, हर मन में विश्वास जगाया। तारे गाए रात सुहानी, सुन लो उनकी मीठी वाणी। सारी सृष्टि गाए मिलकर प्रभु की महिमा जीवन भर। आओ नाचे, आओ गाए, प्रभु का प्रेम सबको सुनाए। हाथ मिलाए, दिल मिलाए, सृष्टि को फिर स्वर्ग बनाए। भाई पवन संदेश सुनाए, जीवन में नव सांसें लाए। बहन जल की निर्मल धारा, प्रेम का बहता उजियारा। धरती माँ की हरियाली, फूलों वाली हर एक डाली। पक्षी गाए प्रेम के गाने, सब है प्रभु के दीवाने। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब में बसता प्रभु खड़ा। प्रेम जहाँ हो वही प्रभु है, शांति जहाँ हो वही स्वर्ग है। भेड़िया हो या नन्ही चिड़िया, सब में दिखती प्रभु की छवियाँ। संत फ्रांसिस ने ये सिखलाया, प्रेम से जग को अपनाया। क्रोध मिटे और बैर मिटे, हर आंसू भी दूर हटे। शांति लेकर हम सब आए, धरती को फिर स्वर्ग बनाए। भाई सूरज, बहन चांद, सब है प्रभु की पहचान। धरती माँ और नभ महान, गूंजे प्रेम का मधुर विधान। संत फ्रांसिस का है संदेश, प्रेम बने जीवन का वेश। सारी सृष्टि एक परिवार, महिमा गाए
जब पूरी दुनिया धर्म के नाम पर लड़ रही थी, तब फ्रांसिस ने नफरत की दीवार को गिराया। वो दुश्मन के शिविर में सुल्तान अल कामिल से मिलने गए, तलवार लेकर नहीं बल्कि शांति का पैगाम लेकर। सुल्तान ने उनसे कहा, दुनिया में मैंने बहुत से योद्धा देखे हैं, पर ऐसी दीवानगी और ऐसा सुकून पहली बार देख रहा हूँ। तुम सच में खुदा के बंदे हो। कभी हम भी तन्हाई की गलियों में भटकते रहे। चेहरे पे हंसी थी मगर अंदर एक तूफान पलता रहा। हर रिश्ता अधूरा लगा, हर सपना बिखरता गया। फिर तेरी रहमत ने हमारी रूह को छू लिया। मिटा दिया हमने अपनी दास्तां का हर एक पन्ना। बस तेरी एक याद बाकी है जो हमारे दिल में धड़कती है। उस दिन जाना कि सुकून दुनिया की दौलत में नहीं, मसीहा तेरे प्यार में मिलता है। अब लोग कहते इतना नूर कैसे है, हम बस इतना कहते हैं, सूली ने हमें फिर से जीना सिखा दिया। हो रहमत में मिला सुकून, तेरे चौखट पे जब भी आया हूँ, दिल को हर दर्द से छुड़ाया हूँ। आँख नम थी, रूह बिखरी, कदम तेरे आके मुस्कुराया हूँ। सजदे में मिला सुकून ऐसा, जैसा तू खुद करीब आया हो। मेरी सांसों में बस गया है तू, जैसे हर लम्हा तू ही छाया हो। जो मैं टूटा हुआ संभालता हूँ, तेरे दर से जो लौटा हूँ, तभी मैं अपने दिल में बदलता हूँ। तेरा नाम लबों पे आते ही हर अंधेरा उजाला बन जाए। मेरी किस्मत की सुखी राहों में तेरी रहमत का बादल छा जाए। मैं गुनाहों में डूब जाता था, तूने आकर मुझे बचाया है। तेरे सजदे में झुक गया जो सर, उसने हर गम को भुलाया है। फ्रांसिस जब यरूशलेम की पवित्र सरजमी से लौटे, तो उनके दिल में ईसा मसीह के जन्म की सादगी और गरीबी को करीब से महसूस करने की तड़प जगी। वे लोगों को ये एहसास कराना चाहते थे कि खुदा का बेटा किसी महल में नहीं, बल्कि एक बेहद मामूली और अस्तबल में पैदा हुआ था। उन्होंने वहां कोई बेजान मूर्तियां नहीं रखी, बल्कि एक लकड़ी की चरनी बनाई, उसमें असली भूसा और पुआल बिछाया, जिंदा बैल और गधा खड़ा किया। गांव के सीधे सादे लोगों और चरवाहों को उस रात इकट्ठा किया गया।
आधी रात की इबादत के वक्त चारों तरफ मशालों की रोशनी थी। बड़ी रूहानी आवाज में पाठ किया। इसी रूहानी वाक़े के बाद से हर क्रिसमस पर जीवंत चरमी और झांकियां बनाने की खूबसूरत परंपरा पूरी दुनिया के मसीही समाज में शुरू हो गई। सन 1224 में असीसी के पहाड़ों पर प्रार्थना करते वक्त उनके जिस्म पर ईसा मसीह के जख्मों के पवित्र निशान खुद ब खुद उभर आए। 3 अक्टूबर 1226 को महज 44 साल की उम्र में इस अजीम संत ने इस भौतिक दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनके महाप्रयाण के 800 वर्ष बाद भी उनका जीवन हमें पुकारता है। जब तक निराशा है हमें आशा बनना है, जब तक नफरत है हमें प्रेम बनना है। हम सभी शांति का वाहक बने। आइए विश्व शांति के लिए उनकी प्रार्थना को अपना जीवन बनाएं। चले कदम तेरे प्यार से
बारिश, रंगों की बारिश। मेरे दिल में, मेरे मन में खुशी की लहर छा गई। हो तो है शांति का दूत, तू ही तो है मृत्यु की जीत। सच्चा जीवन तेरा संघर्ष से, ईश पुकार तेरी आदर्श से। तू ही तो है शांति का दूत, तू ही तो है मृत्यु की जीत। सच्चा जीवन तेरा संघर्ष से, सजाए महफिल दोनों की ख्वाहिश, हो जाए नाम तेरे। रंगों की बारिश, रंगों की बारिश। मेरे दिल में, मेरे मन में खुशी की लहर छा गई। कैसे करूं दया तेरी जादूगरी, कैसे करूं दया तेरी जादूगरी। सैंट फ्रांसिस नमन तुम्हें, सैंट फ्रांसिस नमन तुम्हें, सैंट फ्रांसिस नमन तुम्हें, सैंट फ्रांसिस नमन तुम्हें। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये समारोह केवल इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है। यह अपने जीवन को बदलने का निमंत्रण है। यह अपने भीतर सोए हुए प्रेम को जगाने का निमंत्रण है। यह शांति का दीपक बनने का निमंत्रण है। यह संत फ्रांसिस की तरह यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने का निमंत्रण है। 800 वर्ष, कितनी पीढ़ियां बदल गईं, कितने साम्राज्य बने और मिट गए, कितनी सीमाएं बदली, किंतु संत फ्रांसिस का संदेश आज भी उतना ही जीवित है। प्रेम कभी पुराना नहीं होता, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, विनम्रता कभी पराजित नहीं होती, और शांति सदैव परमेश्वर का सबसे महान उपहार रहती है। आइए आज हम अपने भीतर एक नए फ्रांसिस को जन्म दें। एक ऐसा फ्रांसिस जो अपने घर में शांति लाए, अपने कलीसिया में प्रेम फैलाए, अपने समाज में भाईचारा स्थापित करे और इस पृथ्वी को ईश्वर की सुंदर बगियां बनाए।